अब हम IVE इस टेल से समाप्त होने वाले कुछ शब्दों को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। IVE का उच्चार होता है इफ़। उस इफ़ के पहले टी लग गया तो टिव, एल लग गया तो लिव। तो शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है REPRESENTATIVE। पहला VC कॉम्बो इज़ EP। उसके बाद कॉन्सोनेंट R, दिस इज़ अ VCC, इसलिए P और R के बीच में टूटा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ ES। उसके बाद वॉवेल E, दिस इज़ अ VCV, इसलिए V और C यानी E और S के बीच में टूटा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ EN। उसके बाद कॉन्सोनेंट T, दिस इज़ अ VCC, इसलिए N और T के बीच में टूटा। बचे हुए हिस्से TA को ऐसे ही छोड़ देंगे। बड़े शब्द के भाग बने REP, RESENTATIVE, रेप, रे, सेन, टे, टिव। बोलते समय एक साथ, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। थोड़ा ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंटेटिव नहीं कह रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव। स की आवाज स न होते हुए ज है, रिप्रेजेंटेटिव। अगला वर्ड COMPREHENSIVE। पहला VC कॉम्बो इज़ OM। उसके बाद कॉन्सोनेंट P, दिस इज़ अ VCC, इसलिए M और P के बीच में टूटा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ EH। उसके बाद वॉवेल E, दिस इज़ अ VCV, इसलिए E और H के बीच में टूटा। IV इव, SIV सिर्फ, इसे उसको साइड में रखेंगे और HEN को वैसे ही छोड़ देंगे। तो इस बड़े शब्द के टूटे हुए भाग है COM कॉम, PRE प्रे, HEN हेन, SIV सिव, कॉम्प्रेहेंसिव, कॉम्प्रेहेंसिव। इस शब्द में सारे वॉवेल की केवल फर्स्ट साउंड का ही उपयोग हुआ। नेक्स्ट वर्ड PENSIVE। IV इव, SIV सिव साइड में रखते हुए बचा हुआ शब्दों को वैसे ही पढ़ेंगे। PN पेन, दिस बिकम्स पेन, सिव, पेंसिव। OUS इस टेल से समाप्त होने वाले कुछ बड़े शब्दों को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। पहला शब्द RELIGIOUS, VC कॉम्बो EL। उसके बाद वॉवेल I, दिस बिकम्स अ VCV, इसलिए E और L के बीच में टूटेगा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ IG। उसके बाद वॉवेल I, VCV, इसलिए I और G के बीच में टूटेगा। तो इस शब्द के हिस्से बने RELIGIOUS। उच्चार होगा री, ली, जी, अस। बोलने समय अखंड बोलेंगे, रिलीजियस, रिलीजियस। नेक्स्ट वर्ड MERITORIOUS। पहला VC कॉम्बो इज़ ER। उसके बाद वॉवेल I, दिस इज़ अ VCV, E और R के बीच में टूटेगा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ IT। उसके बाद वॉवेल O, दिस इज़ अ VCV, इसीलिए I और T के बीच में टूटेगा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ OR। उसके बाद वॉवेल I, दिस इज़ अ VCV अगेन, O और R के बीच में टूटेगा। तो इस शब्द के टूटे हुए भाग है MERITORI और लास्ट इज़ द टेल OUS। उच्चार करेंगे मैं, री, टो, री, अस, मेरिटोरियस, मेरिटोरियस, मेरिटोरियस। नेक्स्ट वर्ड ADVENTUROUS। VC कॉम्बो इज़ AD। उसके बाद कॉन्सोनेंट C, दिस इज़ अ VCC, इसलिए D और V के बीच में टूटेगा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ EN। उसके बाद कॉन्सोनेंट T, दिस इज़ अ VCC, इसलिए N और T के बीच में टूटेगा। नेक्स्ट VC कॉम्बो
इज़ यू आर, उसके बाद वॉवेल ओ, दिस इज़ अ VCV, इसलिए यू और आर के बीच में तोड़ेंगे और लास्ट हिस्से को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो अपने हिस्से बने ADVEN TUROUS, एडवेंचरस, OUS अस के पहले आर लग गया इसलिए रस, एडवेंचरस। इसमें ध्यान देने वाला हिस्सा कौन सा है? TU। तो TU को टू या TU को ट नहीं करेंगे, एडवेंचरस, एडवेंचरस। कैसे याद रखेंगे? ये सवाल आपके मन में आया होगा। तो जो इसका मेन शब्द है ADVENTURE, उसका उच्चारण होता है एडवेंचर, और इस एडवेंचर से एडवेंचरस शब्द बना है। तो हमें हर एक शब्द को याद करने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम बहुत पढ़ने लग जाएंगे तब हम बहुत सारे मेन वर्ड्स पढ़ लेंगे। उसमें एक मेन वर्ड होगा एडवेंचर। अरे एडवेंचर शब्द तो आपको आता है, कैसे? TURE का उच्चार क्या होता है? TURE का उच्चार चर होता है ना। तब आप बिना मिस्टेक किए ADVENTURE को कैसे पढ़ते हो? एडवेंचर। उस एडवेंचर शब्द से ये एडवेंचरस शब्द बना है, इसीलिए यहाँ पे TU हमारा टूटा हुआ हिस्सा है, लेकिन हम उच्चार क्या करते हैं? च। क्यों? क्योंकि ये जिस शब्द से बना है उसमें टेल था TURE, चर। दैट इज एडवेंचर, दिस इज एडवेंचरस। ISMism, इस टेल से समाप्त होने वाले कुछ शब्दों को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज INTERNATIONALISM। सबसे पहले ISMism को साइड में रखते हैं और बचे हुए शब्द पर काम करते हैं। फर्स्ट VC कॉम्बो इज IN, उसके बाद कॉन्सोनेंट T, दिस इज़ अ VCC, इसलिए N और T के बीच में टूटा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ ER, उसके बाद कॉन्सोनेंट N, अगेन अ VCC, इसलिए R और N के बीच में टूटा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ AT, उसके बाद वॉवेल I, दिस इज़ अ VCV, इसलिए A और T के बीच में टूटा। अगला हिस्सा देखिए TION, शन, तो उसे हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे इस शब्द के भाग बने INTERNATIONAL, जो कि होता है अल, और ISMism, इंटरनेशनलिज्म, 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 इंटरनेशनलिज्म। मैं आप सबको एक टिप देता हूँ, INTER का उच्चार इंटर होगा हमेशा। अनेक अंग्रेजी शब्दों में INTER से शुरुआत होती है, जैसे इंटरनल हुआ, इंटरनेशनल हुआ, इंटरनेशनलिज्म हुआ। तो जब भी INTER आएगा ना, तो आप उसका उच्चार हमेशा इंटर कीजिए। जैसे इस शब्द में इंटरनेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म। नेक्स्ट वर्ड ENVIRONMENTALISM। फर्स्ट VC कॉम्बो इज EN, उसके बाद कॉन्सोनेंट V, दिस इज़ अ VCC, इसलिए N और V के बीच में टूटा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज IR, उसके बाद वॉवेल O, दिस इज़ अ VCV, इसलिए I और R के बीच में टूटा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज अ ON, उसके बाद कॉन्सोनेंट M, VCC, इसलिए N और M के बीच में टूटा। आप ध्यान देंगे MENT मेंट खुद से ही एक टेल वर्ड है, इसलिए उसको नहीं तोड़ेंगे। तो हमारे शब्द के टूटे हुए हिस्से हैं ENVIRONMENTALL और ISMism, NYROMENTALism, NYROMENTALism, environmentalism, environmentalism। जैसे आपको पहले कहा था, कुछ लोग एनवायरनमेंट का उच्चार एनवायरनमेंट भी कहते हैं। ऐसे लोग इस शब्द को पढ़ेंगे एनवायरनमेंटलिज्म, एनवायरनमेंटलिज्म।
लेकिन मैं चाहूँगा अगर आप याद रख सकते हो तो इस शब्द का उच्चार एनवायरोमेंट से एनवायरोमेंटलिज्म ऐसा कीजिए।